हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं वो भी आप सभी के फेवरेट शो अनुपमा की कहानी के बारे में, जिसके करंट ट्रैक में अब तक आप सभी ने देखा होगा कि कितना कुछ अनुपमा ने अपनी लाइफ में झेला और सहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका परिवार या फिर उसके जो यहाँ पर दिल के करीब हैं उनको समझ नहीं पाते हैं। और अब ऐसा लगता है कि अनुपमा को दूसरों को समझने के बजाय अपने आप को समझना चाहिए। इतना कुछ उसने अपनी लाइफ में दूसरों के लिए किया है, लेकिन रिटर्न में कुछ भी नहीं मिला। और जब माँ ने भी उसकी समझाया तो उसे एक ही बात समझनी चाहिए, और वो बात ये है कि अब उसे यहाँ पर शांति से अपने घर में रहना चाहिए, अपने बच्ची छोटी अन्नू को देखना चाहिए, अपने पति को देखना चाहिए, अपनी वो जो प्यारी सी दुनिया है 3 लोगों की, उस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन महान अनुपमा देवी को अपनी माता की बात समझ नहीं आ रही। खुद मैं माँ हूँ, मैं कैसे पीछे रह सकती हूँ, इसी डायलॉग के साथ वो हमेशा आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन माँ होने की वजह से ही वो आज पिस भी रही हैं। अब आगे क्या होगा उनके साथ, देखें हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल अनुपमा के अगर आप हैं डेली व्यूअर्स तो हो जाइए तैयार शो के आगे आने वाले एपिसोड को देखने के लिए, क्योंकि शो के अपकमिंग एपिसोड में आप सभी को अब नेक्स्ट लेवल अप वाले ड्रामे और एंटरटेनमेंट के साथ चीजें आगे की ओर जाते हुए देखने वाले हैं। क्योंकि अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप सभी देखने वाले हैं कि अनुपमा सभी को सेफली सेव करके बाहर ले तो आएंगी, लेकिन उसके बावजूद भी उसे यहाँ पर कड़वी बातें वनराज शाह से और खास तौर से अब यहाँ पर अनुज से भी सुननी पड़ेगी। जी हाँ, यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि वनराज की कड़वी बातों को सुनने के बाद अनुज कहता है अनुपमा से कि भाई तुम्हें क्या मजा मिलता है ये हर बार इस परिवार के लिए कुछ करके और फिर सुनने का। जी हाँ, आज का पूरा एपिसोड काफी शानदार होगा और कल का एपिसोड सुपर से ऊपर होगा। कल के एपिसोड में जहां अनुपमा को इस हादसे के लिए ब्लेम किया जाएगा, तो वहीं आज के एपिसोड में आप देखेंगे अनुपमा ने अपनी सूझबूझ से भीषण एक्सीडेंट में बचाई छोटी और किंजल की जान, लेकिन इल्जाम तो उसी के ऊपर लग रहा है। एपिसोड की शुरुआत तोसू और वनराज द्वारा किंजल को बार बार बुलाने से होती है। अनुपमा उसे कॉल रिसीव करने के लिए कहती है, लेकिन वो कहती है कि वो घर पहुंचने के बाद बात करेगी। अचानक परी रोने लगती है और अनुपमा किंजल को रुकने के लिए कहती है। वो परी को सामने की सीट पर अपनी गोद में ले लेती है। छोटी यहाँ पे इनसिक्योर फील करती है और सामने आने की जिद करने की कोशिश करती है। गाड़ी चलते समय किंजल अपना संतुलन खो बैठती है, क्योंकि छोटी उसे धक्का मार के आगे बैठने की जिद करती है। इसी की वजह से सीरियस इंसिडेंट का ये चारों ही शिकार हो जाते हैं। किंजल बेहोश हो जाती है और अनुपमा को कार जो है चट्टान के पास लटकी हुई मिलती है। वो सोचती है कि उसे उन सभी को बचाना है, तो वहीं अनुपमा छोटी से कार के पीछे दरवाजे की जांच यानी चेकिंग करने के लिए कहती है, लेकिन वो बंद होता है। छोटी फिर सामने आने की कोशिश करती है, जिससे कार चल पड़ती है। अनुपमा उसे फोन देने के लिए कहती है। छोटी कहती है कि वो मर जाएंगे, लेकिन अनुपमा उसे इंकरेज करने की कोशिश करती है, उसका साहस बढ़ाती है। अनुपमा उसे यहाँ पर सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती है और यहाँ पर उसे गुमराह करती है, ताकि वो यहाँ पर इस सिचुएशन को देखकर और ना घबराए। दूसरी तरफ मालती देवी अनुज से अनुपमा के अभी तक वापस नहीं लौटने और उसका फोन भी नहीं उठाने की शिकायत करती है। यहाँ तक कि रोहित का कहना है कि यानी कि अंकुश का यहाँ पर ये कहना है कि अकाउंट के बारे में पूछने के लिए अनुपमा को फोन किया गया था, लेकिन उसने कॉल रिसीव नहीं की। अनुज अनुपमा और किंजल दोनों को बुलाने की कोशिश करता है। अनुपमा पीछे से छोटी से अपना बैग देने के लिए कहती रहती है, लेकिन वो डर के कारण बैग नहीं उठाती है। जब अनुपमा खुद इसे पाने की कोशिश करती रहती है तो कार चट्टान पर चलने लगती है। हालांकि लास्ट में वो अपना फोन उसे मिल जाता है और वो अनुज को कॉल करती है, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गई कि कोई नेटवर्क नहीं है। कार चलती रहती है और छोटी कहती है कि वो मर जाएंगे। अनुपमा उसे कहती है कि चिंता मत करो और वो अनुज के पास वापस घर लौट आएंगी। वो उसकी सबसे बड़ी और अच्छी लड़की है और उसे साहसी बहादुर बनने के लिए अपनी कविता सुनाने के लिए कहती है। छोटी ऐसा करती है।
अनुपमा उसे डांटने के लिए माफी मांगती है और कहती है कि वो मिलकर कोई रास्ता निकालेंगे। वो परी को छोटी अनु के पास भेजती है और किंजल की यहाँ पर चेक करती है। वो किंजल बेहोश पड़ी है और उसे माथे से खून बह रहा है। अनुपमा उसके चेहरे पर पानी छिड़कती है लेकिन वो अभी भी बेहोश है। अनुपमा को किंजल की तरफ कार का दरवाजा बंद मिलता है। अनुज शाह के घर पहुंच जाता है। वनराज अनुपमा के थ्रू बिना किसी को बताए किंजल और परी को पिकनिक पर ले जाने के बारे में चिल्लाना शुरू कर देता है। अनुज कहता है कि उन्हें ढूंढना चाहिए। वनराज बहस करता रहता है और अनुपमा पर उन्हें ले जाने का इल्जाम लगाता है। लीला उनसे बहस ना करने के लिए कहती है। अनुज वनराज से कहता है कि पिकनिक की प्लानिंग अनुपमा ने नहीं बल्कि किंजल ने बनाई थी और उसे भी पता था कि किंजल शाह को बताए बिना वहां पर आ रही है। तो वहीं अनुज, वनराज और तोशु अनुपमा और किंजल को ढूंढने जा रहे हैं। अनुपमा कार का दरवाजा खोलने में सफल हो जाती है और किंजल को यहाँ पर सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश करती है। वो छोटी अनु से परी को देने के लिए कहती है। छोटी कहती रहती है कि उसके पास जाना मत, उसे छोड़कर मत जाना। अनुपमा परी के साथ बाहर आती है और उसे किंजल को दे देती है। इससे पहले कि वो छोटी को बाहर ला सके, कार का दरवाजा फिर से बंद हो गया। वो खिड़की का शीशा तोड़ देती है और छोटी को भी बाहर निकालने में वो कामयाब हो जाती है। किंजल को भी होश आ जाता है। कार चट्टान में गिर गई। एपिसोड यहीं से खत्म हो गया। लेकिन अब यहाँ पर जहाँ एक हैप्पी एंडिंग इस बड़े हादसे के बाद हुई है क्योंकि फाइनली अनुपमा ने परी, किंजल और छोटी अनु को बचा लिया है। लेकिन कल के एपिसोड में वनराज अपने साथ हुए हादसे के लिए अनुपमा को जिम्मेदार ठहराएगा। तोशु ये भी कहेगा कि वनराज ने उनसे मिलने के मना किया था लेकिन उसके बावजूद भी वो उन्हें क्यों ले गई। यहाँ तक कि लीला भी अनुपमा को ही दोषी ठहराएगी। अनुज उस पर लगे सारे इल्जाम सुन रहा होगा। वनराज कहेगा कि अब से अनुपमा को सिर्फ शाह हाउस ही नहीं बल्कि उनके पूरे मोहल्ले में पांव रखने की इजाजत नहीं है। लेकिन अभी अनुपमा यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बेहोश हो जाएंगी। लेकिन क्या यहाँ पर अनुपमा वनराज को या लीला को या फिर तोशु को कोई करारा जवाब देंगी, वो सब देखना आप लोग शो के अपकमिंग एपिसोड में देखना आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो देखा आपने कि घर आने के बाद जहां पर डिम्पल आप सभी की यहाँ पर किंजल की चोट पर मरहम लगा रही हैं, तो वहीं मिस्टर शाह अनुपमा की हालत को देखकर उससे यहाँ पर हालचाल नहीं पूछ रहे, उसे नॉर्मल होने देने की बजाय उससे यहाँ पर ब्लेम करते नजर आ रहे हैं। यहाँ अनुपमा ऐसा लग रहा है कि चक्कर खा के गिर जाएगी क्योंकि उसने जिस तरीके से अकेले यहाँ पर किंजल को भी गाड़ी से निकाला, परी को निकाला और छोटी अनु को तो गाड़ी के शीशा तोड़कर निकाला है। और यहाँ पर उल्टा अनुपमा पर ही इल्जाम लगा कि ये हादसा हुआ अनुपमा की ही वजह से हुआ, वरना ये होता ही नहीं। तो अब आगे क्या होगा और किस तरीके से यहाँ पर शो की पूरी कहानी बदलेगी आने वाले एपिसोड में, वो सब देखना यहाँ पर खास ही नहीं बल्कि सुपर से ऊपर होने वाला है। और वो सब देखना शो के आगे आने वाले एपिसोड में यहाँ पर खास ही नहीं बल्कि सुपर डुपर एक्साइटेड होगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।